हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अक्सर आपने देखा होगा, कोई कार्य आप कराने जाते हैं, चाहे आप यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे हों, चाहे आप यहाँ पे राशन ले रहे हों, या आप यहाँ पे गैस सिलेंडर का कनेक्शन लिए हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे सब्सिडी के तौर पर सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि ई केवाईसी कंप्लीट करें। आखिर ई केवाईसी क्या है, ई केवाईसी क्यों कराना ज़रूरी है, ई केवाईसी कराने से यहाँ पे सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको क्या क्या हानि होने वाली है, आज इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। आखिर ई केवाईसी कंप्लीट क्यों कराया जा रहा है और ई केवाईसी ना करवाने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, पूरा आज इस वीडियो में हम जानेंगे, पूरे तह तक चलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई केवाईसी आखिर है क्या, यानी ई केवाईसी कहते किसे हैं। इसकी अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इसे इलेक्ट्रॉनिक जांच कन्फर्मेशन के रूप में जाना जाता है। ई केवाईसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक जांच कन्फर्मेशन के रूप में जाना जाता है। यह भारत में आधिकारिक दस्तावेज की पुष्टि करने के लिए एक तेज और सुरक्षित पहचान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपकी पहचान की पुष्टि आपके आवश्यक दस्तावेज के आधार पर होती है और यह आपको विभिन्न सरकारी सेवाओं और लेन देनों के लिए पात्र बनाती है। अक्सर आपने अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो 16वीं किस्त जारी हुई थी, और उसमें नीचे ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेना है तो ई केवाईसी कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जांच कन्फर्मेशन के रूप में यह ई केवाईसी कंप्लीट कराई जाती है, जो कि आधिकारिक दस्तावेज की पुष्टि होती है। यानी आप जो डॉक्यूमेंट्स उसमें कंप्लीट करते हैं उसकी पूरी निगरानी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप बिना बैंक या कार्यालय में जाए अपनी पहचान की पुष्टि कर सकते हैं और आधार प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, अन्य प्रशासनिक दस्तावेज का प्रमाणीकरण कर सकते हैं। यानी सिंपली अगर इसकी बात की जाए तो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक जांच कन्फर्मेशन होता है। यानी गवर्नमेंट जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जांच करती है कि जिस नागरिक को मैं यह लाभ दे रहा हूं वास्तविकता में वह वही नागरिक है कि नहीं है। इसकी जांच करने के लिए ई केवाईसी सरकार करती है। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग पात्र नहीं हैं वो लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई किसान है जिसकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ है और उसको पैसा उसके खाते में दिया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी उनके खाते में पेंशन जा रही है। वहीं आधार से संबंधित अगर मैं बात करूं, राशन से संबंधित, तो बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और राशन उनके यूनिट उनका जुड़ा हुआ है और उनके नाम से अभी राशन जारी किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार जांच कर रही है, जिन लोगों को इस दुनिया में नहीं है उनका नाम काटा जाएगा, उनको हटाया जाएगा, जो लोग पात्र हैं इस योजना का लाभ दिया जाएगा। समझ में आ गई होगी सारी बात। तो ई केवाईसी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपनी पहचान की पुष्टि और पर्सनल जानकारी की प्राप्ति डिजिटल रूप से की जाती है और यह भारत सरकार द्वारा आधार प्रमाणीकरण के लिए नागरिकों को आधिकारिक कार्यों और सेवाओं के लिए पात्र बनाती है। इसका उपयोग विभिन्न सेक्टर जैसे वित्तीय सेवाएं, मोबाइल, सिम कार्ड इत्यादि एवं ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। ई केवाईसी प्रक्रिया एक सुरक्षित और सुगम होती है। समझ में आ गया होगा ई केवाईसी क्यों करवा रही है सरकार, ई केवाईसी करवाने का क्या मोटिव है, ई केवाईसी का मतलब क्या है, पूरा आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि ई केवाईसी कितने तरीके से कराई जा सकती है। पहला, आधार कार्ड। आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति की फोटोकॉपी और मूल आधार कार्ड, साथ ही साथ आपको फोटोग्राफ के 2-3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। आपका पता प्रमाणीकरण के लिए आपके पते की पुष्टि के लिए वैध प्रमाण पत्र ज़रूरत है, जिसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज कर सकते हैं। यानी आप कोई भी अगर ई केवाईसी करवा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आय की पुष्टि, आपकी आय की पुष्टि के लिए बैंक खाते की पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जाता है। ठीक है, नौकरी की पुष्टि के लिए यदि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी की पुष्टि के लिए 3 महीने की वेतन स्लिप मांगी जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे आपका ये प्रमाणीकरण किया जाता है। अब ई केवाईसी जो कंप्लीट कराई जाती है वो आपको कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन कहाँ पर आपको ज़रूरत होती है कि ई केवाईसी कराने के लिए। तो आधार ई केवाईसी, इसमें आधार का उपयोग किया जाता है और उसकी पहचान की पुष्टि की जाती है।
और आधार कार्ड से संबंधित सभी सेवाओं को लागू किया जाता है। जैसे कि बैंक से संबंधित है, इसमें आपको आपका डीबीटी जो माध्यम से पैसा आपके खाते में भेजा जाता है, वहाँ पे आपका यहाँ बात की जाए तो ई केवाईसी के आधार पर आधार कार्ड का अपडेट कराना अनिवार्य होता है। देखिए, बैंक केवाईसी की बात की जा रही है। बैंकों में आपके खाता खोलते समय आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है। यह बैंक संबंधित सेवाओं के लिए आवश्यक होता है। मोबाइल ई केवाईसी, मोबाइल सिम कार्ड खरीदते समय अन्य मोबाइल सेवाओं से संबंधित आधार कार्ड की पुष्टि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ई केवाईसी कंप्लीट क्यों कराया जाता है, कितने प्रकार की ई केवाईसी होती है, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ई केवाईसी कराने का मेन मोटिव सरकार है कि आपको अपात्र लोगों की पहचान करना, साथ ही साथ पात्र लोगों को यहाँ पर सेवा प्रदान करना। ठीक है, और यह बहुत ही सरल होती है। अगर मैं बात करूं तो यह इसकी जांच बहुत सरल होती है, बिना पेपरलेस होती है। किसी प्रकार का अदर्स डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आपको डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होता है, उसमें अपलोड करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ यह सुरक्षित भी होती है। कहीं आपका इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं होता है, क्योंकि यह गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जाता है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।